दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कैलेंडर में उस क्वेश्चनों की वो एक आदमी दूसरे आदमी से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है। उन क्वेश्चनों में किस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जैसे अपने को बोल दिया जाता है कि उसका जन्म इस वार को हुआ है तो अगले का जन्म किस वार को होगा। तो जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि यदि राहुल सुमित से 120 दिन बड़ा है, यानी कि राहुल है वो सुमित से 120 दिन बड़ा है, सुमित प्रवीण से 48 दिन बड़ा है, सुमित जो है वो प्रवीण से 48 सप्ताह बड़ा है, सॉरी। और यदि राहुल का जन्म छुट्टी के दिन हुआ तो इसका मतलब दोस्तों छुट्टी के दिन का मतलब क्या हो गया, रविवार के दिन। और रविवार के दिन राहुल का जन्म हुआ हो तो बताओ प्रवीण का जन्म किस वार को होगा। तो देखो राहुल, तो यहां पे अपन ये राहुल लीजिए, राहुल सुमित से 120 दिन बड़ा है तो राहुल और सुमित दोनों के बीच में 120 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर? 120 दिन का। फिर सुमित प्रवीण से 48 दिन बड़ा है तो इसका मतलब प्रवीण ये 48 सप्ताह, तो इसका मतलब सुमित और प्रवीण के बीच में 48 सप्ताह का अंतर है। अब दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके और किसी दूसरे आदमी के बीच में अगर सप्ताह का अंतर है, इसका मतलब आपका जिस वार को जन्म हुआ है उस दूसरे आदमी का उसी वार को जन्म होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे राहुल और सुमित के बीच में तो 120 दिन का अंतर और सुमित और प्रवीण के बीच में 48 सप्ताह का अंतर है। और अब आप लोग सब जानते हो कि जो आदमी बड़ा होगा वो पीछे की तारीख में जन्मेगा, जो छोटा होगा वो आगे की तारीख में। अब अपने को राहुल का जन्म छुट्टी के दिन दिया गया तो इसका मतलब छुट्टी किस दिन रहती हुई, ऑब्वियसली रविवार को, संडे को। अब इसका जन्म रविवार को हुआ है तो इसका मतलब इसका जन्म पूछा है, तो इन दोनों के बीच में 120 दिन का अंतर है। क्योंकि ये 48 सप्ताह, इसको 7 से गुणा करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 48 दिन होता तो 120 में ये 48 दिन जुड़ जाते। अगर ये 48 दिन इससे छोटा होता तो उस स्थिति में 48 बीच में आता, फिर 120 और 48 का जो डिफरेंस होता उतने दिन का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता। तो रियल में राहुल और प्रवीण के बीच में 120 दिन और 48 सप्ताह का अंतर है। तो 48 सप्ताह तो जीरो हो गया एक तरीके से, वार के लिए 120 दिन का अंतर हो गया। अब कैलेंडर में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर जहां पे है वहां पे 7 का भाग देना। तो इस 120 दिन में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम क्या हो गया, 7 बच गया, 5 50 हो गया, 7 7 49 हो गए। लास्ट में बच गया क्या, 1, और 1 जो बचा वो शेष दिन है। और पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया, इसके वीडियो पीछे के वीडियो उनमें मैंने बताया कि अगर पीछे की तारीख का वार देख करके आगे की तारीख का वार पूछ लिया जाए तो जितने दिन शेष आए वो शेष दिन जोड़ दिए जाते हैं। तो इसका एक दिन शेष आए तो रविवार से एक दिन बाद में जो वार आ गया वो क्या वार आ गया, सोमवार वार है। और इसी तरीके से अगर प्रवीण का पूछ लिया दे दिया जाता सोमवार और इस राहुल का पूछ लिया जाता तो इसका इसमें से ये एक दिन घटा दे तो इसका वार क्या आ गया, रविवार। और अगर सुमित का पूछ लिया जाता तो ये भी क्या आ जाता, सोमवार आ जाता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में 48 सप्ताह का अंतर है। अगर दिन का अंतर होता तो 120 और 48 दोनों जुड़ते और उसमें 7 का भाग देते और फिर इस तरीके से इन क्वेश्चन को क्या कर लेते। जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि राम के अनुसार उसके भाई का जन्म 3 तारीख के बाद परंतु 7 तारीख से पहले हुआ। तो राम के अनुसार उसके भाई का जन्म 3 तारीख के बाद परंतु 7 तारीख से पहले हुआ। इसका मतलब 4 तारीख, 5 तारीख या फिर 6 तारीख हुआ। क्योंकि 3 के बाद 4 आती है, 5 आती है और 6 आती है 7 से पहले पहले। उसके पिता के अनुसार उसके भाई का जन्म, तो उसका पिता है राम का, उसके अनुसार उसके भाई का जन्म 4 तारीख के बाद परंतु 10 तारीख से पहले हुआ। तो 4 तारीख के बाद परंतु 10 तारीख से पहले हुआ तो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख या 9 तारीख हुआ है भाई। 4 के बाद और 10 से पहले तो 5, 6, 7, 8 या 9 को है। और उसकी माता के अनुसार उसके भाई का जन्म है ना वो 5 तारीख के बाद यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि 11 तारीख से पहले हुआ है। तो इसका 5 तारीख के बाद परंतु 11 तारीख से पहले हुआ है तो 10 तारीख। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन तीनों के कथन सत्य है, यानी कि तीनों सच बोल रहे हैं। तो राम के भाई का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया राम के भाई का जन्म कब हुआ है। तो इन तीनों की जो डेट मैच खाती है या जो वार मैच खाता है उसी वार को उसके भाई का जन्म हो जाएगा। तो इन तीनों में जो मैच खा रहा है वो कितनी तारीख मैच खा रही है, 6 तारीख। तो इसका मतलब राम के भाई का जन्म कितनी तारीख को हुआ था, 6 तारीख को। अब दोस्तों यहाँ पे कोई जरूरी नहीं अकेली 6 तारीख मैच करे,
कई कई क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 6 और 7 2 तारीख मैच खा जाए, तो 2 तारीख मैच खा जाए तो उन दोनों तारीखों को यानी कि फिर अपना आंसर होगा 6 या फिर 7 तारीख को। उस स्थिति में अपना आंसर क्या होगा 6 या फिर 7 तारीख को। तो इस प्रकार की क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे और भी अधिक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आपका प्यार व स्नेह बनाए रखें।